US President Donald Trump says that Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, is dead. ये एक नॉर्मल मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये एक ऐसी वार है जो पूरी दुनिया को हिला रही है। एक ऐसी वार जहां टॉप लीडर्स को असैसिनेट किया गया, ऑयल रूट्स ब्लॉक हो रहे हैं और दुनिया एक बड़ी वार के करीब है। फरवरी 2026 में यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल ने ईरान पर एक मैसिव अटैक लॉन्च किया और तब से मिडिल ईस्ट जल रहा है। लेकिन सवाल ये है, ये वार स्टार्ट क्यों हुई, कौन जीत रहा है और क्या ये वर्ल्ड वार 3 बन सकती है? तो चलिए समझते हैं। वार की शुरुआत। इस कॉन्फ्लिक्ट की रूट्स बहुत पुरानी हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट के मेन इशू ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसराइल के सिक्योरिटी फियर और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। इसराइल का कहना था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। ताक फेल हो गई, टेंशन बढ़ती गई और फिर 28 फरवरी 2026 को यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल ने ईरान पर एक ज्वाइंट अटैक लॉन्च किया, अटैक लायंस रोड। और इस अटैक के मेन टारगेट ईरान की लीडरशिप, न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिलिट्री बेसेस थी। और सबसे शॉकिंग बात, इस अटैक में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की डेथ हुई। और ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये वार का स्टार्ट था। ईरान का जवाब। ईरान ने कुछ ही घंटों में ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए, जिसके मेन टारगेट यूएस बेसिस और इसराइली सिटीज थे। और ईरान ने अपने अलाइज को भी एक्टिव कर दिया। हिजबुल्लाह भी वार में आ गया। थाउजेंड्स ऑफ द मिसाइल लॉन्च किए गए। इसराइल को एक बहुत बड़ा डैमेज हुआ। मैसेज क्लियर था, ईरान पीछे नहीं हटेगा। और इसी तरह ये वार फैलती गई। ये सिर्फ ईरान वर्सेस इसराइल नहीं रहा, ये एक रीजनल वार बन चुकी है। इसराइल ने लेबनान में स्ट्राइक्स की, हिजबुल्लाह के बेसिस टारगेट हुए, साथ ही ऑयल फैसिलिटीज अटैक हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ, हजारों लोग मारे चुके हैं। और एक और शॉकिंग चीज, ईरान के टॉप कमांडर्स को टारगेटेड स्ट्राइक्स में किल किया गया। इसका मतलब इसराइल की इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है। ऑयल क्राइसिस, सबसे डेंजरस सिचुएशन यहाँ से स्टार्ट होती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। ये एक इंपॉर्टेंट ऑयल रूट है जहां से 20% ग्लोबल ऑयल क्रॉस होता है। अब क्या हो रहा है? शिप्स पर अटैक्स, ऑयल सप्लाई से लो, क्राइसिस स्काईरॉकेट। ये एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस बन चुकी है। इसका असर, पेट्रोल महंगा हो रहा है, क्राइसिस बढ़ रही है, इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। इस पूरी वार में अमेरिका का क्या रोल है? क्या अमेरिका फकत इसराइल को सपोर्ट कर रहा है? सब नहीं, अमेरिका इस वार में डायरेक्ट शामिल है और यूएस फोर्सेस इस वार में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। बेसिस को डिफेंड कर रहे हैं और ईरान के स्ट्राइक्स को फेस कर रहे हैं। और काफी यूएस सोल्जर इस वार में मारे जा चुके हैं। और अमेरिका के अंदर एक डिसएग्रीमेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि ये वार अननेसेसरी थी। ये वार कौन जीत रहा है? अमेरिका ने पहले अटैक के बाद ये कहा था कि हम ये वार जीत चुके हैं और इसराइल का ये कहना था कि हमने ईरान के मिलिट्री बेसिस, न्यूक्लियर फैसिलिटीज और सिक्योरिटी फोर्सेस, इन सब चीज़ों को कमजोर किया है और हम ये वार जीत चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका चाहता है कि वो रेजिम चेंज ला सके। अमेरिका का कहना था कि हमने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी को मारा, उस दिन हम ये वार जीत चुके थे। पर रियलिटी ये है, ईरान अभी तक अपने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर रहा है। दूसरी चीज ये है, ईरान का कहना यह है कि हम अपनी गवर्नमेंट को फकत एक इंडिविजुअल पे नहीं चलाते। उनका सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है। अगर एक बंदा मारा जाता है तो वो उसकी जगह पे किसी और को रिप्लेस कर लेते हैं। उसकी जगह पे एक अल्टरनेटिव बंदा आ जाता है जो अपने ड्यूटी पर अंजाम देता है। अब आगे क्या होगा? सबसे बड़ा खतरा एस्केलेशन। ये एक रीजनल वार बन सकती है। चाइना और रशिया की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस हो सकती है और सबसे बड़ी बात कि न्यूक्लियर वार रिस्क हो सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि वर्ल्ड अब एक डेंजरस पॉइंट पे खड़ी है। ये वार सिर्फ ईरान वर्सेस इसराइल नहीं है, ये एक ग्लोबल पावर स्ट्रगल है। इसके इफेक्ट हर एक कंट्री को हो सकते हैं, आपके मुल्क को भी। आप क्या सोचते हैं, क्या ये वर्ल्ड वार 3 बन सकती है? अगर बन सकती है तो कमेंट में मुझे बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।